आइए आज हमारा टॉपिक है आपकी वाचा एक हथियार है। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे डैनियल 10:3। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल में जब हम डैनियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि डैनियल ने 3 सप्ताहों के पूरे होने तक ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में तेल लगाया। उसने परमेश्वर के साथ वाचा को बांधा था कि क्योंकि परमेश्वर ने उसको उपवास रखने के लिए प्रेरित किया था। वाचा बांधने का मतलब है अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करना, अपने आप को नरम और दीन करना। जब हम डैनियल 10:12 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिनों को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया है, अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया है, उसी दिन तेरे वचन सुन के मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूँ। तब दूत ने उनसे कहा, जिस दिन तूने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने का, अपने जीवन की कमियों को दूर करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी महिमा को करने के लिए फैसला किया, तब परमेश्वर ने उसको प्रार्थना सुनकर पहले ही दिन उसको डैनियल के पास उत्तर देकर भेजा। लेकिन वह स्वर्गदूत पहले दिन उसके पास नहीं पहुंचा, क्योंकि फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक उसके सामने करता रहा। फारस के राज्य का प्रधान मतलब शैतान के डैनियल के उत्तर को रोकने के लिए स्वर्गदूत से लगातार लड़ता रहा। जब परमेश्वर ने इस चीज को देखकर उसे छुड़ाने के लिए मिकाएल स्वर्गदूत को भेजा, तब उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे मिला, यानी उसने अपनी वाचा को पूरा किया और विश्वास में बना रहा। जब आप हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो हन्ना एक बांझ औरत थी। उसके कोई संतान नहीं थी, वह रोती और कुड़कुड़ाती रहती थी। लेकिन जब उसने परमेश्वर के साथ वाचा को बांधा कि अगर तू मुझे याद रखे, मेरी सुधि ले और मेरे बेटा दे तो, या बेटा तो जो तू मुझे देगा उसमें मैं यहोवा को वर्ण कर दूंगा, तब परमेश्वर ने उसकी वाचा को सुना और उसको संतान की आशीष दी। जब मैंने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो मुझे रात को 12 बजे दुष्टात्मा के अटैक होते थे। तब उसी समय पवित्र आत्मा उपवास रखने के लिए मेरी अगुवाई करता था। जब मैं परमेश्वर से कहता था कि परमेश्वर मैंने तो अब अपना रोजा खोल कर खाना खाना है, तब परमेश्वर मुझसे कहता था कि अपने मुंह से बोलकर मुझे उपवास करने का वाचा बांध। और जब मैं ऐसा बोलता था उसी समय मेरा अटैक खत्म हो जाता था। मेरे प्यारे अजीजों, अगर आप अपनी प्रार्थना के उत्तर को जल्दी आता देखना चाहते हैं, तो अपनी आशीषों को लेना चाहते हैं, तो आप भी डैनियल और हन्ना की तरह वाचा को बांधें। पवित्रताई में रहने की प्रार्थना करने की, अपने बीज को बोने की, उपवास करने की वाचा को बांधें और उसी पूरे करें। तब परमेश्वर भी आपको लिए स्वर्ग की आशीषों के भंडार को खोलेगा और आपकी आशीषों को मन करेगा। यीशु के वचन को सुनने और सुनाने हम मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर, आइए हम प्रार्थना करेंगे या प्रार्थना मेरे पीछे बोलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपने विश्वास को दृढ़ होकर वाचा को बांधूंगा और उस पूरा करूंगा, ताकि मैं अपनी प्रार्थना को उत्तर को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।